दूरबीन दीजिए। मुझे बताइए, हाय पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? नहीं। ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए। मैं नहीं बताऊंगा। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है, इसलिए हुआ है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। अब मुझे बताइए, आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? यही नहीं, अभी और सुनिए। चलो भाई, मान लिया नसीब वाला है, लेकिन रुपया तो आपकी जेब में बचा ना। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। अगर नसीब के कारण पेट्रोल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण डीजल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण सामान्य मानवी के जेब के पैसे बच जाते हैं, तो फिर बदनसीब को लाने की जरूरत क्या है मेरे भाइयों? कौन था ये? कोई जानता है? नहीं। जानना चाहता हूँ, देश भी जानना चाहेगा। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं? कुछ भी ऐसा है, मेरी कठिनाई है कि पहले तो पैसे थे ही नहीं, जब बटुआ रखने की जरूरत पड़े तो बटुआ रखते, तो बटुआ में रखने के लिए भी तो कुछ चाहिए। अभी कुछ लोग जो पेन से लिखते हैं ना पैड में, शायद 90s में मेरे पास एक पैड था जिसमें मैं पेन से लिखता था, 90s में। अभी वो कॉमन हो रहा है, मैं उस समय उपयोग करता था। शायद देश में मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में शायद, और उस समय बहुत कम लोगों के पास ईमेल रहता था। तो मेरे यहाँ विरमगाम तहसील में अडवाणी जी की सभा थी, तो मैंने वो डिजिटल कैमरा पर उनकी फोटो ली। तब डिजिटल कैमरा इतना बड़ा आता था, मेरे पास था उस समय। मैंने फोटो निकाली और मैंने दिल्ली को ट्रांसमिट की, और दूसरे दिन कलर फोटो छपी। तो अडवाणी जी को बड़ा सरप्राइज हुआ कि दिल्ली में मेरी कलर फोटो आज की आज कैसे छपी। भारत में गांधी जयंती के दिन 1991 में बीएसएनएल ने ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल लॉन्च किया। 1991 में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। 21 जून 1991 को ही उन्होंने शपथ ली थी। 24 फरवरी 1992 तक भारत में मात्र 100 यूजर थे ईमेल के, जिन्हें सब्सक्राइबर आप कह सकते हैं। किसी भी ईमेल के साथ पहला अटैचमेंट मार्च 1992 में भेजा गया था। यह अटैचमेंट एक तस्वीर थी। भेजने वाले का नाम नथानियल बोरेनस्टाइन था, जबकि बकौल वो अमेरिका के, जबकि बकौल मोदी वो 87-88 में फोटो अटैच कर दिल्ली भेज चुके थे और आडवाणी जी सरप्राइज हो चुके थे। इस लिहाज से प्रधानमंत्री ने भी ईमेल होने की बात गलत बताई। 87-88 में ईमेल से कैसे अटैचमेंट भेज दिया, जबकि ईमेल आया ही 1992। मेरी ऑब्जर्वेशन कहती है, जितना आपको इतने सालों से देख रहे हैं, कि फोटोग्राफी आपका शौक है, क्योंकि आप सेल्फी आपने पॉपुलर कर दिया। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हुए कई बार आपकी तस्वीरें मैंने देखी हैं। मैं कभी फोटोग्राफी करता था, मेरे पास पुराने सारे काफी कैमरा भी पड़े हैं अभी। पहले तो पैसे थे ही नहीं, जो बटुआ रखने की जरूरत पड़े। कभी तो अहमदाबाद में जो पत्रकारों की जो फोटो जर्नलिस्टों की क्लब है, मैं उसमें कभी कभी अपने प्रेजेंटेशन देता था। अच्छा। और मेरे स्लाइड शो हुआ करते थे पहले तो पैसे थे ही नहीं, जो बटुआ रखने की जरूरत पड़े। लेकिन मुझे उस समय स्लाइड चलता था फोटो कैमरा में।
पुराने जमाने के जो कैमरा, मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। वक्त सोए थे, क्या कर रहे थे, ये ऐसा है, फिल्मों में तो हमने देखा है, रियल बता दो। मैं बताता हूँ, स्वाभाविक है, देश को ये जानने में इंटरेस्ट होता है। आई एम ए टीम प्लेयर, तो मैं अपने सारे काम करता रहता हूँ, लेकिन मेरी टीम है जिसको जो काम मैं असाइन करता हूँ वो करते रहते। करीब 9 बजे रिव्यू किया मैंने, 9 साढ़े 9 हो गए। रिव्यू किया तो था, फिर 12 बजे रिव्यू किया तो हमारे सामने समस्या थी। उस समय वेदर अचानक खराब हो गया था, बहुत बारिश हुई थी, आपको याद होगा। मैं हैरान हूं, अभी तक देश के इतने बड़े पंडित लोग इतनी मुझे गालियां देते हैं, लेकिन उनका दिमाग यहाँ नहीं चलता है। मुझे ये भी मैं पहली बार बोल रहा हूं, मुझे हमारे अफसरों को क्या लगेगा मुझे मालूम नहीं। एक पल हमारे मन में आया, मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। मैंने कहा मेरा रॉ मीडियम है, ये क्लाउड बेनिफिट भी कर सकता है। तो सब उलझन में थे, क्या करें। देन अल्टीमेटली मैंने कहा ठीक है, क्लाउड है, जाइए, चल पड़े। तो 1:30 बजे हमने मूवमेंट शुरू की। आसमान में काले घने होने से पहले के ये बादल हल्का हल्का ब्राइट ब्लैक हैं। हमारे कैमरे की नजर में आते जाते हवाई जहाज, लेकिन क्या बादल होने या मौसम खराब होने से रडार काम नहीं करता है? एयर ट्रैफिक कंट्रोल में काम करने वाले लोग हैरान हैं, हंस भी रहे हैं, लेकिन बोले कैसे? सोचिए, यही गलती अगर राहुल गांधी ने की होती तो प्रधानमंत्री से लेकर तमाम मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते और हर मंत्री का अलग अलग हिंदी अखबारों में छप रहा होता। लेकिन ये सारी बातें हिंदी अखबारों से गायब हो जाती हैं, हर अखबार में पहले पन्ने पर छप। अफसोस जिस देश में ऐसी बातें हों कि खराब मौसम में बादलों में छिपे जहाज को उड़ाया जा सकता है क्योंकि रडार नहीं पकड़ पाते। मंदिर चाहिए, मंदिर चाहिए, सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। जैसे मधुमक्खी फूल की रक्षा करते हुए मधु देती है, वैसे ही शासन ने टैक्स उतना ही लेना चाहिए ताकि जिससे टैक्स ले रहे हैं उसको कोई हानि ना हो और जो टैक्स मिले वो मधुरी की तरह सब दूर प्रसारित हो। चाणक्य की ये सोच आज भी मैं समझता हूं दिशा दर्शक बन सकती है। पिछले 7 सालों में ये जो कर लगते हैं इनमें 459% बढ़ोतरी हुई है। 459 for 59% इंक्रीज।